हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी की नई सीरीज लाने वाले हैं मैप के अंतर्गत। आज हम आपको भारत का मैप पढ़ाएंगे। भारत का मैप के बाद विश्व का मैप पढ़ाएंगे। भारत के मैप के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर कोई चीज़ पाई जाती है, जैसे कोयला, पेट्रोल, या भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का कितना क्षेत्रफल है, भारत का भूमि प्रतिशत कितना है पूरे विश्व में, या भारत में कौन कौन से पॉइंट हैं, आखिरी पॉइंट, शुरू के पॉइंट, ठीक है। और भारत में कौन सी भाषाएं पाई जाती हैं, कहाँ पर कौन सा राज्य कितना बड़ा है, कौन सा राज्य कितना छोटा है, इन सब का अंतर्गत, इन सब के अध्ययन हम भारत के भूगोल में करेंगे। तो भारत का भूगोल जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, किसी भी कंपटीशन में भूगोल या फिर खासकर मैप का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, और बड़ी से बड़ी परीक्षाएं जो होती हैं उनमें मैप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और भूगोल के लिए तो ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनके लिए तो मस्ट ही है, क्योंकि भूगोल बिना मैप के नहीं चल सकता है। तो ज्योग्राफी इज द लैम्प एंड डैम विदाउट मैप। तो आइए शुरू करते हैं भारत का मैप। अगर हम भारत का विस्तार देखा जाए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत धरती पर उत्तरी गोलार्ध में, जैसे ये है भारत, ये धरातल है, और धरातल में ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्योंकि गोला मतलब पूरा और गोलार्ध मतलब आधा। देखो ये आधा आधा हो गया, ठीक। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये विषुवत रेखा से ऊपर है। तो गोले का जो आधा होता है उसको गोलार्ध कहते हैं, और जो पूरा गोला होता है वो गोला कहते हैं। और ये पृथ्वी के जो बीचों बीच से रेखा गई है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के उधर वाले को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम इसकी अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से तक स्थित है, ठीक। ये आपका मुख्य भूमि, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांश का मतलब होता है जो रेखाएं धरातल पर कल्पित रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। मतलब भारत जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 90 रेखाएं हैं अक्षांश। तो भारत कितने पे, भारत जो है 8 नंबर से, ठीक है, 8 नंबर से लेकर ये आपका 37.6 लगभग 38, ठीक है, एग्जैक्ट 37.6 संख्या तक। इसको हम लाइन मान लेते हैं। मतलब भारत 8 लाइन से और 37 लाइन तक ये स्थित है, ठीक है। ये मुख्य भूमि की बात होती है, मुख्य भूमि की बात हो रही है। लेकिन अगर पूरा बात की जाए द्वीपों सहित तो ये 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट मतलब 6 अंक से लेकर 6 लाइन से लेकर ये 37.6 लाइन तक भारत का विस्तार है, ठीक। तो हम 37 में से 6 घटाएंगे तो लगभग 31, मतलब 31 अक्षांश के में भारत फैला हुआ है, ठीक, इस तरह फैला हुआ है। अब ये तो हो गया मुख्य भूमि की बात हो गई है। अब देशांतर की बात की जाए, देशांतर मतलब धरातल पर वो रेखाएं जो उत्तर दक्षिण खींची गई हैं उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इधर 180 है और इधर 180 है। तो भारत ये पूर्वी देशांतर है, मतलब 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वी देशांतर और ये पश्चिम देशांतर, ठीक है। तो भारत इस पूर्वी देशांतर में है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 180 लाइन है। तो भारत 68 लाइन से 68.7 मिनट, मतलब 68 लाइन से ये आपका 97.25 मतलब 68 नंबर लाइन से ये 97 लाइन तक इसका विस्तार है चौड़ाई में, और लंबाई में ये आपका 6 से 37 तक, ठीक हो जाएगा। और चौड़ाई में ये 68 नंबर से ये 97 नंबर तक भारत का विस्तार पाया जाता है। तो भारत का विस्तार मतलब 68 97, तो लगभग आपका 29 और 31, ठीक है। तो लगभग भारत का जो चौड़ाई है और लंबाई है वो लगभग बराबर है, थोड़ा अंतर है। तो पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो इस तरह से भारत का जो उत्तर दक्षिण लंबाई है कितना होगा आपका, ये होगा 3214 किलोमीटर। ये कैसे निकला है,
कैसे निकला है, ये आपका जैसे मान लीजिए नीचे 8 डिग्री 8 मान लीजिए, फिर सीधेगा तो 37 मान लीजिए, 37 में से 8 गए 29, 29 को हम कैसे 111 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि दो अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। ठीक ठीक समझे ना, कि भारत पूरा कितना कम से कम 31 लाइन में, ठीक है, लाइन में स्थित है। यहाँ पर गया 37.6, ये पूरा है, और मुख्य भूमि देखेंगे तो 8, तो ये घटाएंगे 29 आएगा, और 29 को हम 111 से गुणा करेंगे, जो 100 ये अक्षांश की रेखाएं हैं, तो उतना आएगा, तो 29 से क्या गुणा करेंगे, आपका 3200 कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से भारत उत्तर से दक्षिण का कितना है, 3214 किलोमीटर ये चौड़ा है। उसकी लंबाई उत्तर दक्षिण कितना है, ये 3214 है। अगर पूर्व पश्चिम की बात की जाए तो पूर्व पश्चिम बताए नहीं, 98-97 में से 60 घटाओ तो ये आपका लगभग उतना पड़ता है, और अगर लंबाई निकालेंगे इससे तो ये आपका 2933 किलोमीटर पड़ता है। मतलब ये उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 और पूर्व पश्चिम 2933, घटाएंगे तो 281 का अंतर आएगा। मतलब दोनों में 281 का, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, तो 281 किलोमीटर का अंतर है। इसलिए कहा है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, मतलब चतुर्भुज टाइप का। देखिए ऐसे 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 इस तरह से चतुर्भुज चतुष्कोणीय है। ठीक, ये तो हो गया आप भारत का अक्षांशीय और दशांतीय विस्तार। अब हम बात करें भारत, जो भारत है इसमें से कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा है, ये इसको पीओके बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक हिस्सा पीओके बोलते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है भारत का, इतना क्षेत्र भारत का पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ठीक, और उसकी जो क्षेत्रफल है ये है 78,114 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जो कि बहुत होते हैं, एक राज्य के बराबर होते हैं। समझ लो कि अगर ऐसे दो क्षेत्र हो जाएं तो इंग्लैंड बन जाएगा। मैं दिखाते हैं आपको। तो 78,114 वर्ग किलोमीटर इसने पीओके में कब्जा हुआ है। और उधर सीओके चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जो चीन वाले ने कब्जा किया है, क्षेत्रफल है 37,555। मतलब कहने का मतलब है जितना बड़ा इंग्लैंड है लगभग, ठीक, उतना बड़ा कब्जा तो चीन और पाकिस्तान ने हमारा किया हुआ है। ठीक, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये सीओके मतलब चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये हो गया भारत का अक्षांशीय और दशांतीय विस्तार हो गया। अब भारत बताया था मैंने ना कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बताया था ना, उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। और भारत के पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में आपका अरब प्रायद्वीप है, जैसे अरब प्रायद्वीप, जिसमें आपका आता है सऊदी अरबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, सब होता नहीं, ये सब अरब प्रायद्वीप है। ठीक, अगर पूर्व की बात की जाए तो आपका ये जाकर इंडो चीन प्रायद्वीप है, इंडो चाइना। इंडो चाइना मतलब होता है कि जहाँ पर भारत, इंडिया और चीन के दोनों की मिलीजुली संस्कृति पाई जाती है। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं इंडो चीन में, ये आपका म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, ये पांचों ऐसे देश हैं जिनको हम इंडो चीन कहते हैं। बताया ना कि इसमें भारत और चीन दोनों के संस्कृतियों का मिला जुला स्वरूप पाया जाता है, इसलिए इसको इंडो चीन, इंडो चाइना भी कहते हैं। ठीक, उसको बाद में बताएंगे मैप से। अब भारत की स्थिति देखी जाए, भारत वैसे तो भारत मानसूनी प्रदेश में आता है, लेकिन मानसूनी प्रदेश में आता है, लेकिन देखो मानसूनी मतलब मानसून प्रदेश क्या होता है, जैसे मानसूनी ये है, जैसे ये है, ठीक है, ये हमने बताया आपका गोले में, ठीक है, ये आपका बता दिया, ये थोड़ा गीला कर, ठीक। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मैंने बताया था आपका। तो देखिए ये है पृथ्वी, और ये है विषुवत रेखा, और ये है कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। ये 0 डिग्री है, 0 से 23.5 अंश उत्तर, मतलब 23.5 लाइन ऊपर, और 23.5 अंश नीचे, मतलब इसको कर्क बोलते हैं और इसको बोलते हैं मकर बोलते हैं।
इन दोनों के बीच के स्थान को हम उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय बोलते हैं मतलब उष्ण मतलब गर्म प्रदेश बोलते हैं, ट्रॉपिकल ठीक है जोन बोलते हैं। अब भारत तो वैसे मानसूनी है ठीक, लेकिन भारत पूरी तरह मानसूनी देखा नहीं है, क्योंकि भारत ये के बीचों बीच से ये कर्क रेखा जाती है। अब मान लीजिए बीचों बीच से कर्क रेखा आती है, ये भारत के बीचों बीच से, तो कर्क रेखा के नीचे ही मानसूनी प्रदेश या उष्ण प्रदेश उष्ण मतलब गर्म प्रदेश पाया जाता है। तो इससे देखा जाए तो भारत का जो साउथ इंडिया है यही आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाएगा। अब ऊपर क्या कहेंगे, उपोष्ण कहेंगे, मतलब उपोष्ण या यहाँ से 66.5 डिग्री उत्तर तक ठीक है, इनके बीच को बोलेंगे उपोष्णकटिबंधीय बोलेंगे, मतलब जहाँ पर ठंडी भी होती है और गर्मी भी होती है ठीक है। इसलिए देखिए हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर नॉर्थ इंडिया में ठंडी भी होती है, गर्मी सब कुछ होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य किरणें लंबवत नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती हैं। सूर्य खाली यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इस कर्क रेखा के उधर उत्तर नहीं जा पाता है, केवल किरणें तिरछी पड़ती है बस ठीक। इसलिए जब सूर्य मकर रेखा पे होता है तो हमको ठंडा लगता है, यहाँ पर तिरछा पड़ता है, हम लोग ठंडे होते हैं, और जब कर्क रेखा में होता है यहाँ गर्मी लगती है, क्योंकि सूर्य हमारे नजदीक होता है ठीक। ये सब बताएंगे बाद में भूगोल में। तो फिलहाल हमारा जो भारत है ये उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है ठीक। अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें, सबसे उत्तर में भारत कहां से कहां तक है, सबसे उत्तरी बिंदु, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है ये जम्मू कश्मीर में ये आपका इंदिरा कॉल, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। इसके बाद भारत नहीं है, सबसे उत्तरी छोर भारत का है। दक्षिणी की बात की जाए तो देखिए मुख्य भूमि देखा जाए तो आपका रामेश्वरम आता है, लेकिन यहाँ की बात नहीं हो रही है। तो हम देखेंगे जहां तक हमारा भारत हो, तो यहाँ पर एक है इंदिरा पॉइंट, इसे प्रीमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। 6 डिग्री आपका 6 डिग्री 4 मिनट के पास है, लेकिन ये 2001 में सुनामी आया था उसमें डूब चुका है ठीक, डूब चुका है। लेकिन भारत का जो सबसे साउथ पॉइंट है ये इंदिरा पॉइंट है ठीक। अब हम बात करें सबसे पूर्व वाले क्षेत्र की, तो पूर्व में आपका ये गुजरात में एक कच्छ के पास एक है गौहर माता या गौर माता कहीं लिखा होता है, गौहर माता है ठीक, कच्छ के पास। और सबसे आखिरी में देखा जाए तो आपका ये अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है, किबिथु ये सबसे आपका आखिरी में आपका ये पॉइंट आता है, सबसे पूर्व। तो इस तरह से सबसे ऊपर इंदिरा कॉल, नीचे इंदिरा पॉइंट, और उधर पश्चिम में आपका गौर माता और पूर्व में आपका किबिथु, सबसे लास्ट पॉइंट है ये भारत के ठीक। अभी हो गए। अब देखा जाए तो देखो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, हमने कहा था कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये देखिए एक क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देख लीजिए ये आपका गुजरात है और ये राजस्थान है। देखिए ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, और ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है और त्रिपुरा है, मिजोरम है और त्रिपुरा है ठीक। सॉरी ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है ठीक, ये है। अब देखिए भारत के 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हाँ तो पश्चिम बंगाल ये है आपका, उड़ीसा नहीं है, पश्चिम बंगाल सॉरी, हम बता दें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल ठीक। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये यहाँ से कर्क रेखा जाती है ठीक, यहाँ से इस तरह से। तो हम याद करेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से हम सीधा और उल्टा याद कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी लाइन सीक्वेंस में लगाने के देते हैं। ठीक है, आप कोड याद करने से कोड कुछ बनाए हम लोग, लेकिन सीक्वेंस में आपको इधर से भी और उधर से भी, ठीक है, याद करेंगे। फिर से सुनिए, राजस्थान आप मैप ध्यान में कर लीजिए। फिर राजस्थान इधर, ठीक है, सॉरी, आप मैप रखिए इस तरह से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात। इस तरह से आप दोनों तरफ से उल्टा सीधा याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस में दे देते हैं। ठीक, ये हो गया। तो 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क है तो आप विषुवत रेखा की बात भी कर लें, तो सॉरी नहीं, वो क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, अब देखिए देशांतर रेखा, भारत देशांतर रेखा एक जो होती है भारत की मानक देशांतर रेखा, जो मानक से समय जोन निर्धारित किया जाता है। भारत का समय जोन 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध से भारत का समय जोन, टाइम जोन निर्धारित किया जाता है। मतलब कि यही स्थान से भारत का जो होगा घड़ी एक ही बताएगी, वरना देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग, वो देशांतरीय विस्तार लगभग क्या कहते हैं 67, हमने बताया था ना 67, 97, ठीक है, 57, 68, ये होगा 19, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 घंटे का एक देशांतर के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। इस तरह से अगर देखा है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर आएगा, लेकिन घड़ी हमारी, अगर हम चाहे गुजरात में हो चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, घड़ी हमारी एक ही बताती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइम जोन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। बहुत से कंट्री में कई टाइम जोन है। रूस में 11 टाइम जोन है, अमेरिका में 6 टाइम जोन है, लेकिन क्योंकि वो बड़े बड़े देश हैं। हमारा देश बड़ा है लेकिन यहाँ पर एक ही जगह सुविधा के लिए। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के इलाहाबाद के जो नैनी है वहाँ के ऊपर से गुजरती है। हमारा जो इलाहाबाद का नैनी है, इलाहाबाद का प्रयागराज पर, ठीक है, पहला नाम इलाहाबाद था, नाम प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज के नैनी जिले के ऊपर से ये देशांतर, पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री मानक अक्षांश भारत का गुजरता है। अब यहाँ बात आती है देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 5 राज्यों से। ये पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। देखिए ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इस तरह से भारत का जो देशांतर रेखा है, मानक देशांतर रेखा, ये 5 राज्यों से, और जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से निकलता है। अब भारत का जो मानक देशांतर रेखा है वो GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, लंदन में है। ठीक है, वहां से 5.5 घंटा आगे है। मतलब कि हम लोग लंदन के टाइम से 5.5 घंटा आगे हैं। मान लीजिए लंदन में हम 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, यहाँ पर 5 घंटे जोड़ लीजिए, 6, 5, 11, 11:30, यहाँ पर 11:30 बज रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए ये वीडियो चल रहा और हटा दें, मतलब सुबह के यहाँ 11 बज रहा है, तो हम माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। मान लीजिए, ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 11 बज रहा है, ठीक है, रात के 11 बज रहे हैं PM, तो इसको हम 5.5 घंटा पीछे करेंगे, तो हम 6, 5, 11, ठीक है, 5.5, तो वहां पर शाम के 5.5 बज रहे हैं। ठीक, तो हम उनसे 5.5 घंटा आगे हैं। मान लीजिए भारत में कोई होता है मैच, यहाँ भारत में मैच होता है, वहाँ इंग्लैंड में होता है मैच, 5 बजे होता है। ठीक, तो यहाँ पर कब दिखाएंगे, भारतीय समय अनुसार दिखाएंगे 5, 5, 10, 10:30 बजे, और वहाँ लंदन के अनुसार GMT के अनुसार दिखाएंगे 5 बजे दिखाएंगे। ठीक है,
5, 6, 5:30, 4, हाँ मतलब वहाँ 5 में शुरू होता है, यहाँ पर 10:30 बजे, ठीक है। 10:30 में से 5 हटा देंगे 5:30, तो 5 बज जाएगा। तो कुल मिला के 5.5 घंटा हम लंदन से आगे हैं। ये आप अगर हम देखें भारत का जो ये है कुल मिला के क्षेत्रफल है 32,87,263 है। लेकिन और इनमें जो द्वीप हैं भारत में द्वीप भी हैं। भारत में 1382 द्वीप हैं। ये देखिए भारत में 1382 द्वीप हैं। 1382 कम नहीं होते हैं, जिसमें से जो मुख्य रूप से हैं भारत में 2 द्वीप समूह हैं। द्वीप तो 1382 हैं, लेकिन द्वीप समूह भारत में 2 हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप में ये कोरल द्वीप है, ठीक है। प्रवाल द्वीप है। प्रवाल क्या होता है? एक चट्टान होता है, बाद में पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। इसमें 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। और ये जो अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं, ठीक। जो बंगाल खाड़ी में, ये बंगाल खाड़ी है, ये बंगाल खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर है, ठीक। और नीचे मतलब हिंद महासागर पूरा है, लेकिन हिंद महासागर का क्षेत्र है ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह से ये भारत का, अब देखिए भारत का जो मैप में है, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है, ठीक है। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या राज्य है यूपी है, ठीक। तो भारत के राज्यों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी तो भारत के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी थी। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।